हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं ये यादव वो यादव। यहाँ पे बात कंफर्म करते चलूँ कि बात हो रही है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बारे में। बात 2012 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। कुल 403 सदस्यों में अकेले समाजवादी पार्टी ने 224 विधायक जीते थे। बहुमत के लिए 202 चाहिए, जबकि सपा के पास खुद के 224 थे। अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक बात सबको पता है। आगे का जो मामला है वो आप लोग और से सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए। इस चुनाव का असल आकर्षण डॉक्टर अयूब सर्जन थे, जिनकी नवगठित पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 4 विधायक जीते थे। पीस पार्टी की इस अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। खासकर समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए थे। हालांकि सपा को मिले 224 विधायकों के सामने डॉक्टर अयूब के 4 विधायकों की कोई हैसियत नहीं थी। गिनती के हिसाब से कहां 224 और कहां 4। उस चुनाव में अकेले समाजवादी पार्टी के 43 मुस्लिम विधायक जीते थे, इसलिए पीस पार्टी के 3 मुस्लिम विधायक बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर अयूब के विधायकों की संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन एक मुसलमान द्वारा बनाई गई नई नवेली आज़ाद पार्टी के आज़ाद विधायक जीतने की घटना बड़ी थी। लेकिन राजनीतिक संदेश भारी था। बताने की ज़रूरत नहीं कि जिन दलों ने मुसलमानों पर दशकों तक एक अधिकार जैसा व्यवहार किया था, उन्हें ये बात चुभने लगी थी। लोग कहने लगे कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ एसपी या बीएसपी का मोहताज नहीं, उनके सामने एक नया विकल्प खड़ा हो गया है। जाहिर है कि इस घटना से उन राजनीतिक दलों को तकलीफ हुई जो मुसलमानों के वोटों पर एक अधिकार समझते हैं। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे थे। उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पीस पार्टी का उभार उन्हें असहज महसूस करा रहा था। फिर वही हुआ जो अक्सर सत्ता करती है। लालच, पद, संसाधन और दबाव का इस्तेमाल करके डॉक्टर अयूब के विधायक तोड़ लिए गए। डॉक्टर अयूब एक साफदिल इंसान थे, राजनीतिक चालों के खिलाड़ी नहीं थे। उनका मनोबल टूटा और अगले दोनों चुनाव यानी कि 2017 और 2022 में पीस पार्टी शून्य पे आ गई। आज पार्टी नाम भर बची है। यही बिहार में हुआ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यही कुछ बिहार में करने की कोशिश की गई, किया भी गया। लेकिन आगे का जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग और से सुने और अपनी राय भी ज़रूर दिया करें यार। जो काम अखिलेश यादव ने पीस पार्टी ऑफ इंडिया के साथ किया था, वही काम तेजस्वी यादव ने मजलिस के साथ किया। 2020 के चुनाव में यहाँ AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जोरदार एंट्री मारते हुए बिहार में शानदार प्रवेश किया और 5 विधायक जीतकर विधानसभा भेजे। यह न सिर्फ AIMIM के लिए बल्कि बिहार की सियासत के लिए बड़ा क्षण था। इन नतीजों से मजलिस और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए थे। वहीं राजद के पेट में मरोड़ होने लगा था। सरकार तो जेडीयू भाजपा की ही बनी थी और राजद विपक्ष में थी। संख्या ऐसी थी कि AIMIM के विधायक मिल भी जाते तो विपक्ष का गणित बदलने वाला नहीं था। फिर भी तेजस्वी यादव को AIMIM की सफलता ज़्यादा चुभ रही थी। हालांकि मजलिस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान जैसे शीर्ष नेताओं ने साफ कहा था कि अगर गठबंधन को ज़रूरत हुई तो वो समर्थन देने को तैयार हैं। फिर भी तेजस्वी की बेचैनी कम नहीं हुई, क्योंकि असल दर्द ये था कि मुसलमानों ने पहली बार उनके साए से बाहर निकलकर वोट किया है। तेजस्वी को सरकार नहीं बना पाने से ज़्यादा मजलिस के 5 विधायक जीतने का सदमा था। वही सदमा जो 2012 में यूपी में अखिलेश को लगा था पीस पार्टी की जीत से। फिर क्या था, बिहारी यादव ने यूपी वाले यादव से प्रेरणा लेते हुए मजलिस के 4 विधायकों को तोड़कर राजद में शामिल किया। सोचा होगा कि यूपी में जिस तरह पीस पार्टी मिट गई, यानी मिट ही गई, अभी कोई मिट गई पर एतराज़ करेगा, नाम बराबर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नाम के बराबर रह गई है, उसी तरह सोचा था कि AIM भी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यह भूल गए कि असदुद्दीन ओवैसी डॉक्टर अयूब नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक सदी पुराने संगठन के नेता हैं। AIMIM की जड़ें ज़मीन में गहरी हैं। इस पार्टी के पास अनुभव हैं, चेहरे हैं, संसाधन हैं और हौसला सब कुछ है। यह पार्टी किसी एक चुनाव में बनी भी नहीं है और इसलिए किसी एक चुनाव से टूटने वाली भी नहीं है। दोनों यादवों का तालमेल देखिए कि समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं लड़ रही थी, लेकिन बिहारी यादवों को बचाने के लिए यूपी के यादव ने, यानी कि तेजस्वी के लिए अखिलेश यादव ने अपने मुसलमान नौकरों को भेजा है।
अब यहाँ पे नौकरों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन चलिए बात में यहीं पर होगा, जो कि सिर्फ सीमांचल जाकर मानसिक गुलामी के फ़ायदे गिनाकर आज़ादी को बुराई करार दे रहे थे। मजलिस एक सियासी ब्रांड बन चुका है जिसका सिक्का लोगों के दिलों पर चल रहा है। लोग अब साफ समझ रहे हैं कि अखिलेश और तेजस्वी दोनों का हिंदुत्व की तरफ झुकाव छुपा हुआ खेल है। मुसलमान ये भी समझ रहे हैं कि कौन वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है और कौन सिर्फ वोट चाहता है। यह अनुभव AIMIM के लिए ताकत बन रहा है। मजलिस ने बिहार में इस बार भी जोरदार तरीके से खुद को साबित किया है। जीत भले ही 5 ही सीट सके, लेकिन कई सीटों पर मामले काफ़ी क्लोज रहे हैं और वोट कटने की वजह से कई सीट हार गए हैं। नहीं तो परिणाम इससे भी बेहतर हो सकते थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 5 ही सीट नहीं, एक छठी सीट तो बहुत ही क्लोज, बहुत ही कम वोट से, वो भी रीकाउंटिंग के बाद हारे, नहीं तो वो भी सीट कंफर्म थी। बहरहाल यही सब कुछ आप लोगों के सामने बात रखनी थी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।